एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आप लोगों को बहुत सारी विशेस, हैप्पी हैप्पी विशेस वैलेंटाइन डे की भी। और आई होप एंड आई प्रे कि आपको आपका जो दिन है बहुत अच्छा जाए और आप खुद से भी प्यार करना सीखो, सेल्फ लव सीखो, ठीक है। और वही प्यार आप आगे भी एक्सटेंड करो लोगों की तरफ, ठीक है। एक दूसरे की तरफ भी एक्सटेंड करो अपना खुद का जो प्यार है, पीस है, लव, हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो या वैलेंटाइन डे आ रहा है, सो आई थॉट कि मैं वीडियो बना देती हूँ। उस पर बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे मिल रही थी। सो ये जो है पिक अ कार्ड रीडिंग है और आप लोग ये ज़रूर देखिएगा। आई थिंक मैंने नोटिस किया है मेरी चैनल पर कि ज़्यादातर लोग सिर्फ ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स देखते हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं देखते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप देखिएगा, क्योंकि इनमें जो आंसर्स होते हैं वो और भी क्लियर होते हैं, क्योंकि आप जो पाइल होती है वो खुद अपनी इंट्यूशन से सिलेक्ट करते हो, राइट। जोडिएक साइन का थोड़ा जनरल हो जाता है, माना कि ये भी जनरल है, लेकिन इसमें आपकी इंट्यूशन भी काम करती है साथ में, ठीक है। आप जैसे सिलेक्ट करते हो पाइल अपनी इंट्यूशन से, राइट। सो ये आई थिंक आपको देख के एक बार चेक करना चाहिए कि हाँ आपके लिए ये रीडिंग है कि नहीं, ठीक है। तो हो सकता है आपके लिए एडिशनल मैसेजेस भी हो। ऑलराइट गाइज, सो या लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा हमारी चैनल को। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, जो रेगुलर विजिटर्स है, थैंक यू सो मच गाइज आपके कमेंट्स के लिए भी। एंड मैं डिले नहीं करूँगी अब इस रीडिंग को। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आई होप आपको आपके सारे आंसर्स मिले। सो ये रीडिंग है कौन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपके वैलेंटाइन डे के लिए है ये थीम। सो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने थीम भी काइंड ऑफ थोड़ी वैसी रखी है। एंड या आपकी तरफ जो पर्सन आ रहा है, अगर आप सिंगल हो तो यस, अगर आप सिंगल नहीं भी हो तो भी ये रीडिंग चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। स्पेशली पर ये सिंगल्स के लिए है, ठीक है। ये जो रीडिंग है इसके बाद भी मैं दूसरी रीडिंग्स दूसरे टॉपिक्स पर लेके आऊँगी फॉर वैलेंटाइन डे, ओके। सो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। जो भी पर्सन है उनकी क्वालिटीज़ क्या है और वैलेंटाइन डे का जो भी थीम है वो आपके लिए ब्लेसिंग्स और जो भी एडिशनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन भी हम देखेंगे, ठीक है। कि जो आ रहा है आपकी तरफ, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, ठीक है। सो मेरे हैंड रिटन मैसेजेस भी मैं यूज़ करूँगी, ओके गाइस। और आपको पर्सनल रीडिंग अगर लेनी हो तो आप मुझसे बुकिंग करवा सकते हो। आप चाहिए तो मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली रीडिंग बुक करवानी है तो आप fiverr.com पर, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप बुकिंग करवा सकते हो रीडिंग की, ठीक है। एंड कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर, वो भी आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आई विल स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। सो या सॉरी, मैं क्रिस्टल्स बताना भूल गई। ये है ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन एवेंचुरिन के साथ। ये है ऑप्शन 2 रोज क्वार्ट्ज के साथ। एंड ये है ऑप्शन नंबर 3 ये क्लियर क्वार्ट्ज के साथ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हाय ऑप्शन 3, जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन सिलेक्ट किया था, सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल क्रिस्टल फॉर लव एंड हार्ट। सो या इसलिए ये क्रिस्टल्स यहाँ पे सिलेक्शन में रखे थे। अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड हीलिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है ये क्रिस्टल। सो आई थिंक आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे होंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए हम देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं एडिशनली। सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी ओरेकल कार्ड्स एंड देन मैं टैरो देखूंगी, ठीक है। और फिर ये कार्ड्स, लेट्स सी। ब्रोकन हार्ट नंबर 9, वाओ, कैरिंग कनेक्शंस नंबर 14, ब्यूटिफुल, एंड पेशेंस नंबर 16। या 9 16, यहाँ पे मुझे 9 एंड 6 96 ऐसा कुछ नंबर दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है शायद आपको 11 1 1 या 96 या 69 या ऐसा कुछ दिखता हो। आई फील लाइक आपकी लाइफ में जो पर्सन वापस आ रहा है, आई थिंक हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई वापस आ रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में। बिकॉज आई डोंट नो, वो मैसेज इंस्टेंटली मेरे मुंह से निकल गया। सो डेफिनेटली आई फील कि हो सकता है कि कोई पास्ट पे से आ रहा है जिसने आपका पहले हार्ट ब्रेक हुआ था जिनके साथ, जिनकी वजह से, या तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपने शायद वॉक अवे कर लिया हो, ठीक है, इस पर्सन से, क्योंकि आप हर्ट हुए थे या कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन हाँ, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर ये न्यू पर्सन भी है तो डेफिनेटली आपने शायद सिंगल शायद आप लोग काफ़ी टाइम से रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने काफ़ी वेट किया है इस पर्सन का, आपके सोलमेट का, या जो भी है। शायद मैंने कहा था जैसे कि मैनिफेस्ट किया है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही ब्यूटीफुल कैरिंग कनेक्शन है जो आपकी तरफ आ रहा है। ब्यूटीफुल, जैसे ये लड़की फ्लावर्स है, तो या
आपको कोई फ्लावर्स भी दे सकता है, ठीक है। ये जो पर्सन है वो आके आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, आपके लिए गिफ्ट्स भी आ सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी नाइस, आई एम लाइकिंग इट। आई थिंक कुछ लोगों की यहाँ पे हार्ट चक्रा की हीलिंग चल रही है, या हीलिंग करने की शायद आपने कोशिश की होगी, ठीक है। एंड उस चीज़ में भी आपने काफ़ी पेशेंस रखा है, या तो ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, ठीक है। ये हो सकता है कि ये पर्सन भी हार्ट ब्रोकन था, वो भी पास्ट में किसी इशू से डील कर रहे थे, हार्ट रिलेटेड इशू, और उन्होंने भी आई थिंक अपने हार्ट को काफ़ी आई थिंक हील किया है, टाइम लिया है अपना, ठीक है, पेशेंटली वेट किया है उन्होंने भी। और या ये जो टाइम अब शायद है जो वो आ रहा है, ओके। लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके लिए। या आई थिंक अभी जैसे कि कहा था कि हाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, चल नहीं रहा, ठीक है, लव लाइफ में। आई फील आपकी और उनकी दोनों की लाइफ में शायद, ठीक है। वाओ, बट वी हैव फ्लाइंग, ड्राई डेजर्ट से सीधा फ्लाइंग। सी यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन कितना चेंज हो गया, कैसे यहाँ पे डल सा है और यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल स्काई है, और ये घोड़ा उड़ रहा है, राइट। अब आप ही सोचो, जब घोड़ा उड़ने लग जाए स्काई में तो क्या मतलब होता है उसका। दिस इज लाइक अनइमेजिनेबल चीज़, राइट। आपने ये चीज़ सोची नहीं होगी शायद, या इमेजिन नहीं किया होगा इस चीज़ को, और ऐसी कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड सी या मिराकुलस सी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। आई फील क्योंकि लिटरली हॉर्सेस कभी फ्लाई नहीं कर सकते, और ये जो होते हैं मिस्टिकल या मिथिकल होते हैं जिनको हम कहते हैं, वो ही फ्लाई करते हुए दिखते हैं, राइट, फैंटेसीज में या उनमें। सो डेफिनेटली आपको एक हायर पर्सपेक्टिव मिलने वाला है, कोई पर्सन है जो हायर पर्सपेक्टिव, हायर पिक्चर से देखने वाला है चीज़ों को, और आप पूरी तरह से अपने जो भी चैलेंजेस जिनसे आपने डील किया है उनसे बाहर आने वाले हो। इन ये जो ड्राई डेजर्ट था, आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये भी है कि थोड़ा डीप अपने अंदर जाने की शायद ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको तुरंत के तुरंत आई थिंक ऑफर ना मिले, लेकिन यहाँ पे 14 नंबर है, सो डेफिनेटली आई फील कुछ लोगों के लिए तो है कि हाँ 14 फरवरी ही वैलेंटाइन डे का दिन है लिटरली। सो उसी दिन हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करे, ठीक है। और काफ़ी आई थिंक मेहनत की है, या काफ़ी अकेलापन शायद सहा है आप लोगों ने, या तो आपके ऑपोजिट पर्सन ने, ओके। लेकिन फाइनली वो करंट चैलेंजेस जो भी थे उससे ऊपर उठ रहे हैं, और चीज़ों को आप जैसे हैं वैसे आपको दिखने मिल रही है, ठीक है। और आप एक्चुअली सक्सेस की तरफ, जैसे कि लव लाइफ में अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी जैसे कि मैंने कहा, तो यस आपकी जो लव लाइफ है वो एक ऊपर उड़ान भरने वाली है, ठीक है, लिटरली। लेट्स सी और क्या है इनमें से एडिशनली। वाओ, सी यहाँ पे हॉर्स है, यहाँ पे भी दो हॉर्सेस हैं। ये भी आसमान में उड़ रहे हैं। दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस इज अमेजिंग। द चैरियट, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, वाओ, एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, पब्लिक रिकग्निशन। ये जो है वो आपका एक काइंड ऑफ मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, ठीक है। आप लोग शायद टोटली ऑपोजिट, पोलर ऑपोजिट्स हो सकते हो एक दूसरे से, जैसे कि ये ब्लैक एंड वाइट हॉर्सेस है। तो येस, आपके अंदर काफ़ी पोलैरिटी होगी, यू नो, आपका नेचर हो गया या कुछ चीज़ें हो गई आपकी बहुत अलग होंगी एक दूसरे से। हो सकता है कि आप इंट्यूटिव हो या वो ज़्यादा इंट्यूटिव हो, या तो आप प्रैक्टिकल हो और वो इंट्यूटिव हो, या तो वो प्रैक्टिकल है और आप इंट्यूटिव है, जो भी जैसे है आप लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये विक्ट्री का कार्ड है नंबर 7, जैसे कि हम कहते हैं चैरियट को, विक्ट्री की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे भी था कि हाँ आप लोग उड़ने वाले हो लिटरली। आई मीन दिस इज़ ब्यूटिफुल। लेट्स सी व्हाट एल्स। ये पर्सन जो है वो कैंसर हो सकता है, या तो वाटर साइन सी, या 6 ऑफ वाटर। डेफिनेटली आई फील बहुत सारे लोगों के लिए कोई पास्ट से है, कोई पास्ट, ये कोई आपका पास्ट लाइफ सोलमेट भी हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स आ गया हमारे पास, ठीक है। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। आपका कोई बचपन का क्रश या प्यार भी हो सकता है, जो शायद जिसके साथ आप कभी नहीं थे रिलेशनशिप में, उसके साथ भी आप कनेक्शन में जा सकते हो। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, वाह। और ये जो है काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी इमोशनल है, जैसे कि ये जो है पानी के अंदर कैसे बच्चा छोटा सा है, ये लोग खेल रहे हैं पानी के अंदर फिशेस के साथ। तो दिस इज़ लाइक कि आपके जो इमोशंस हैं काफ़ी बैलेंस में रहेंगे, और उस पर्सन के भी काफ़ी बैलेंस में रहेंगे, ठीक है। आप लोग दोनों शायद काफ़ी बैलेंस में आ रहे हो, क्योंकि ये चैरियट भी बैलेंस की ही बात करता है, राइट। सो जो भी है ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, वो आई थिंक काफ़ी बैलेंस हुआ है, ठीक है, या तो आप काफ़ी बैलेंस में आए हो आई फील, ठीक है। और उसके बाद ये आपका रिकन्सिलिएशन है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली हीलिंग एंड रिकन्सिल। ओ माय गॉड, वाओ गाइस, 10 ऑफ अर्थ। ओ वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैप्पी फैमिली लाइफ, लुक एट दिस, दिस इज सो ब्यूटिफुल।
सी यू हैव अ फैमिली एंड छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे कैसे एंजल की तरह, वाओ, यू आर ब्लेस्ड गाइस। ये वैलेंटाइन तो आपका पूरा ब्लेस्ड है, सीरियसली मार्क माई वर्ड्स। ये जो बंदा आ रहा है आपकी लाइफ में, जो भी है, हैप्पी फैमिली लाइफ लेकर आ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अबंडेंस को लेकर आ रहा है, और फाइंडिंग मैजिक इन लिटिल थिंग्स इन लाइफ। दिस इज लाइक प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस, जैसे मैंने पहले ही कहा था ग्रीन एवेंचुरिन के साथ कि येस, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करता है ये, राइट, ग्रीन एवेंचुरिन। और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस को आप लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन काम कर गई है। ये बंदा काफ़ी, आई थिंक जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है वो रिच होगा, वेल टू डू भी हो सकता है, उसका खुद का कोई काम या बिजनेस या ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। या तो बहुत ही अच्छी जॉब होगी, काफ़ी अच्छा सिक्योर फैमिली होगा, बैकग्राउंड बहुत ही लाइक लिटरली जैसे लेगेसी होती है आप दोनों की, आगे जाके आप लिटरली एक शादी के बंधन में भी बन सकते हो। सीरियसली आई जस्ट फील लाइक कि आपकी शादी भी इसी पर्सन से होगी, ठीक है, हो सकता है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए ये अर्थ साइन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। सो ये जो है, आई थिंक अगर ये आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है, डेफिनेटली आपकी शादी जो है वो शायद डेस्टाइंड है, डेस्टिनी में शायद ये होने वाली है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। सो अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी जो वो मैनिफेस्टेशन है कंटिन्यू कीजिएगा, होप्स को लूज मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी मैरिज मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। आप लोगों को भरोसा करना है खुद पर। लेट्स सी आपके इन पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। लेट्स सी। ओके, वाओ गाइस, दिस इज जस्ट, आपको तो वैलेंटाइन डे से पहले ही कुछ ब्यूटीफुल सा सुनने मिल रहा है। आई लव यू टू द मून एंड बैक। वाओ, आई एम लविंग दिस पाइल। आप लोगों को नज़र ना लगे और जल्द से जल्द ये आपकी लाइफ में ये पर्सन आए, यही मेरी प्रेयर है। आई लव यू। ये पर्सन आपको कह रहा है कि यस, वो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, आपके सोलमेट है। डेफिनेटली आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए ये सोलमेट वाइब लगती है, ठीक है। हाई लेवल सोलमेट, स्पिरिचुअल सोलमेट हो सकता है, या वाओ, दिस इज लाइक, आई थिंक आप लोग शायद एक दूसरे के साथ साइकिकली कनेक्टेड हो, ड्रीम्स के थ्रू भी शायद मिलते होंगे एक दूसरे से, या डेफिनेटली सी कुछ लोगों के लिए, आई थिंक 50% लोगों के लिए कोई पास्ट पर्सन है, ठीक है। इट हर्ट इवन मोर टू लेट यू गो। आई विश देयर वाज सम वे टू टर्न द टाइम इन अ फेवर। डेफिनेटली कोई पास्ट से वापस आ सकता है, वो चाहता है रिकन्सिलिएशन, और वो कह रहा है ये पर्सन कि हाँ, मुझे चीज़ें चेंज करनी है, मुझे टाइम को अपने फेवर में चेंज करना है, वो रास्ते ढूंढ रहा है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में। और हाँ, ये मैटर नहीं करता कि ये आपकी जो भी लाइक ऑपोजिट की जो भी जेंडर है वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। मैं मैस्कुलिन फेमिनिन उसमें नहीं बता रही हूँ। अगर आप मैस्कुलिन हो तो यस, ये फेमिनिन होगी, फीमेल हो सकती है या फेमिनिन एनर्जी में हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। सो जेंडर डजंट मैटर, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जो भी आपको फील होता है, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आपके लिए एडिशनली। ग्रुप नंबर 1, ओके, कुछ लोगों के लिए था कि कांट फेस यू, ब्लॉकिंग कनेक्शन था, आई थिंक कम्युनिकेशन ब्लॉक था यहाँ पे, ठीक है, फेस नहीं कर पा रहे थे ये आपको, और उन्होंने शायद आपसे बात करना बंद कर दिया हो सकता है पास्ट में, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। Oh, this is so cute. I miss our special moments. Yes. यहाँ पे ब्लॉक कम्युनिकेशन था, ठीक है, ये ऑरेंज कार्ड में, यहाँ पे ब्लू कार्ड आया है। सो दिस इज अबाउट, ये कलर जो है कम्युनिकेशन की बात करता है, राइट, ब्लू कलर। सो यस, आप लोग के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपसे आके बात कर सकता है और आपको काफ़ी मिस करता है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, अगर आप इनको नहीं भी जानते, अगर आप हमें कभी भी इस पर्सन से नहीं मिले, ठीक है, अगर आप सिंगल ही हो, तो ये उनकी सोल की तरफ से आपको मैसेज है, ठीक है। अगर ये डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो येस, उनकी सोल आपको बहुत मिस कर रही है, आपकी सोल भी शायद उनको काफ़ी मिस कर रही होगी, फील कर रही होगी कि हाँ, मेरे लिए कोई बना हुआ है, और वो ये सारे मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कोई पास्ट पर्सन है, अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लाइक अ माउंटेन सी। यस, आपका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, माउंटेन की तरह। काफ़ी चैलेंजेस आपने देखे हैं, लेकिन ये टूट नहीं सकता, ठीक है, ये बॉन्ड कभी नहीं टूट सकता। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये रोज कॉच सिलेक्ट किया था, ब्यूटीफुल सा सेल्फ लव, हीलिंग, अनकंडीशनल लव की बात करता है ये, ठीक है। हो सकता है आपने काफ़ी सेल्फ लव किया है, ठीक है, हीलिंग की है शायद खुद की,
या तो ये पर्सन को, आपको या आपके पर्सन को पिंक कलर बहुत पसंद होगा, ठीक है। लेट्स सी, वाओ वी हैव हैप्पी फैमिली नंबर 4। आई एम सो हैप्पी। यहाँ पे रेनबो है एंड सी शोर है। हो सकता है आप लोग या आपके पर्सन जो है वो शायद कहीं समुंदर के पास रहते हो, ठीक है। उनका घर हो या तो ऐसी कोई स्टेट में रहते हो जहाँ पे समुंदर है। वाओ, गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52, ब्यूटीफुल। Oh my god, the storm warning number 10. Okay, 4, 7 and 10. 10 is again 1. 7 जो है वो काफ़ी स्पिरिचुअल नंबर है मेरे लिए, ठीक है। डिवाइन का, ग्रेस का नंबर है, मैजिक का नंबर है मेरे लिए। सो डेफिनेटली कुछ मैजिकल सा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि रेनबो भी है जो कि 7 कलर्स होते हैं, राइट, रेनबो में भी। सो आई थिंक लिटरली कुछ मैजिकल सा हो रहा है यहाँ पे आपके लिए। और आपके लाइफ में ये जो स्टॉर्म वार्निंग है, आई थिंक जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में, या तो उसने अपनी लाइफ में काफ़ी ऐसे स्टॉर्म्स देखे हैं, ठीक है, काफ़ी अपहीवल्स, चेंजेस के थ्रू वो गुजरे हैं, या तो आप काफ़ी चेंजेस के थ्रू गुजरे हो, ठीक है। हो सकता है ये कनेक्शन भी काफ़ी स्टॉर्म्स से गुजरा हो पहले, या तो या तो फैमिली में कोई कभी कोई प्रॉब्लम किसी ने शायद फेस की होगी आप दोनों में से, ठीक है। जैसे मैंने ये कहा, मैंने टाइम देखा 16 16 नोट किया। सो अगेन 16 एंड 16 है, 7 7 फिर से। सो डेफिनेटली ये 7 7 एंड 777 का आप लोग मतलब देखिएगा कि आपके लिए क्या मीनिंग है एंजल नंबर का, ठीक है। डिवाइन शायद आपको कुछ नंबर्स के थ्रू भी कहना चाहते हैं। तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो काफ़ी इंट्यूटिव है, काफ़ी आई थिंक स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि मैंने ये कार्ड्स निकाले थे उनके पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो हो सकता है इनकी काफ़ी हैप्पी फैमिली लाइफ हो, उनको ऐसी एक उनकी एक विश हो सकती है कि उनको एक हैप्पी फैमिली चाहिए, ठीक है, उनको चिल्ड्रन चाहिए, ऐसा अच्छा सा परिवार चाहिए। और हो सकता है वो लोग काफ़ी मेहनत भी कर रहे हो इस चीज़ को करने के लिए। उनके इमोशंस काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी डीप है, लिटरली। जैसे कि स्पिरिचुअल की बात मैंने की तो या बहुत ही डीप है ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, और काफ़ी स्टॉर्म्स फेस किए हैं उन्होंने लिटरली, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होंगे, क्योंकि जब भी इंसान ऐसे स्टॉर्म्स फेस करता है लाइफ में तो, और जब ये कार्ड भी साथ में आता है तो इट्स लाइक कि वो अपने इंट्यूशन के करीब जा रहे हैं, वो अपनी इंट्यूशन की भी सुन रहे हैं, वो डिवाइन की भी सुन रहे हैं, ठीक है, कनेक्टेड है काफ़ी वो डिवाइन के साथ। और यहाँ पे मून है तो या आई थिंक या तो वैलेंटाइन डे या उसके बाद का जो फुल मून है लियो में है 16 फरवरी को, उस दिन हो सकती है आप दोनों की कोई बातचीत। और हाँ, एक और चीज़, आप दोनों की एक हैप्पी फैमिली लाइफ हो सकती है साथ में आगे जाके, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी ऑलरेडी इनके साथ है एक फैमिली, आप लोग शायद मैरिड हो और शायद अपने आई डोंट नो मैरिड पार्टनर के लिए शायद ये रीडिंग देख रहे हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है, और आपने काफ़ी कुछ शायद फेस किया है, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों की भी शायद इंट्यूशन आपको काफ़ी गाइड कर रही होगी, आपको अंदर ही अंदर बहुत कुछ ऐसा फील होता होगा कि हाँ कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है। या तो कुछ लोगों के लिए ये टोटली न्यू पर्सन है, ओके, आप जानते ही नहीं हो और अचानक से आएगा, और इट विल बी लाइक कि हो सकता है कि आई थिंक थर्ड, आई थिंक मुझे काफ़ी मैसेजेस मिल रहे हैं इस ग्रुप में, पता नहीं क्यों। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई न्यू पर्सन आ रहा है, लेकिन आपने पास्ट में काफ़ी रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक फेस की है, ठीक है। हो सकता है आप इस टाइम पर या तो कुछ समय पहले ही आपने ये स्टॉर्मी टाइम शायद फेस किया है, ठीक है। या हो सकता है या तो ये आपको एक प्रिपेयर्ड रहने के लिए कह रहा है कि थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि जो तूफान होता है वो रुकता नहीं है, ठीक है। बट हाँ, कुछ तो आई थिंक कुछ तो है यहाँ पे, लेकिन हम आगे और देखेंगे कि क्या है। या नंबर 19 ड्रैगन स्लेयर, ये कोई न्यू बिगिनिंग आपकी हो रही है, और शायद आप लोग डर रहे हो, ठीक है, इस न्यू बिगिनिंग होने से। या वाओ, 32 मैजिक प्रेयर, दिस इज सो ब्यूटिफुल। नंबर 5 एंड 9 एंड 1 10 है, अगेन 1 10 10 हो गया, 10 10 भी आपको शायद दिख सकता है, ठीक है। दिस इज़ ब्यूटिफुल। आप लोगों की प्रेयर्स काम कर रही है, और आपको अपनी प्रेयर्स के मैजिक में बिलीव करना है, यही इस कार्ड का मतलब है, ठीक है। कि आप लोगों ने अगर प्रेयर की है अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंजल्स से, कि आपको कोई आपकी लाइफ में चाहिए, आपको आपकी सोलमेट चाहिए, या जो भी है, आपको मैरिज चाहिए, तो यस, आपकी प्रेयर पे भरोसा कीजिए, ठीक है। और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपकी ही प्रेयर का एक रिजल्ट है वो, ठीक है, आपकी ही प्रेयर का मैनिफेस्टेशन है, और ये एक आपकी विश कम ट्रू काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। और ये न्यू बिगिनिंग आपकी होगी, लेकिन शायद आप लोग डर रहे हो, आई डोंट नो वाई, लाइक आप क्यों डर रहे हो, आई डोंट नो।
या तो आप डर रहे हो या तो ये पर्सन डर रहा है, थोड़ा बहुत डरा हुआ है ये स्टेप लेने से, ठीक है, आपकी तरफ। आई थिंक या ये भी हो सकता है। और ड्रैगन है यहाँ पे, लिटरली ड्रैगन्स भी काफ़ी वो मिस्टिकल होते हैं राइट, नेचर में तो ज़रूर कुछ मिस्टिसिज्म है यहाँ पे। डेफिनेटली आई थिंक कोई तो है यहाँ पे जो काफ़ी, जैसे वो सीक्रेट्स हो गए यूनिवर्स के, ईसोटेरिक जिसको हम कहते हैं, नॉलेज हो गया राइट। इन चीज़ों के बारे में जिनको जानकारी होती है, जिनको इंटरेस्ट होता है, क्यूरियोसिटी होती है, ऐसी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट होगा आपके ये पर्सन को या तो आपको, ठीक है। बट हाँ, एक पर्सन में है और एक पर्सन में नहीं है आई फील, ठीक है। अगर आप में है तो सामने वाले में वो नहीं होगा, अगर सामने वाले में है तो आप में नहीं होगा। डेफिनेटली कुछ तो ऐसा है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। या डेफिनेटली ये जो है स्टॉर्म के साथ काफ़ी रेजोनेट कर रहा है। लाइफ एक्सपीरियंस, आर्कएंजल शैम्यूल आए हैं और रोज क्वार्ट्ज आपने सिलेक्ट किया है, जो कि हमारे हार्ट चक्रा के साथ भी कनेक्टेड होता है ना। आर्कएंजल शैम्यूल हमारे अनकंडीशनल लव के लिए, हारमोनी के लिए, पीस के लिए काफ़ी लाइक हेल्पफुल माने जाते हैं एंजल, ठीक है। इनको भी आप अगर चाहते हो तो इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो कि वो आपको आपकी लाइफ में आपके डिवाइन पार्टनर को लेके आए, ठीक है। A significant life event, a powerful revelation that leads to change, time to spread your wings. Wow, कुछ सिग्निफिकेंस सा होने वाला है ज़रूर। ये स्टॉर्म जो है वो लिटरली इसी की बात कर रहा है कि ये जो है वो एक्चुअली टावर का कार्ड है, लेकिन ये जो इसकी सीनरी है वो टावर जैसी नेगेटिव नहीं है राइट। इसमें कोई टावर गिर नहीं रहा है, ओके। सो इसका मतलब है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा वो आपके बेस्ट के लिए होगा और बहुत ही बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा, जो कि आई थिंक कोई सच्चाई है जो शायद आपको पता चल सकती है, ठीक है, जो आपको शायद पहले नहीं पता थी। या तो या डेफिनेटली आपको कोई सच्चाई पता चलेगी, ठीक है, जो शायद आपने सोची नहीं थी। या तो और वो जो सच्चाई है ना वो आपको फ्री कर देगी, ठीक है, लिटरली आपको फ्रीडम दे देगी कि हाँ अब मुझे ये चीज़ पता चल गई, अब मैं शांत हूँ, यू नो, लिटरली वैसी फीलिंग आपको आएगी, ठीक है। यहाँ पे है स्ट्रेंथ, वाओ। हो सकता है ये पर्सन फायर साइन हो या तो आप फायर साइन हो, ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे ये लायन, आई थिंक ये टाइगर है, वाओ सी। हो सकता है आपको ये आपका टाइगर स्पिरिट एनिमल हो आपका, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड है, लियो का कार्ड होता है। अगेन वी हैव नंबर 11 हियर। ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्श जजमेंट्स, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। वाओ, ये जो पर्सन है ना बहुत पावरफुल है, आई एम टेलिंग यू। लिटरली जैसे लड़की कैसे टाइगर के ऊपर बैठ के जा रही है राइट, ये टाइगर के ऊपर बैठ के, आई मीन जस्ट इमेजिन टाइगर जो कि इतना पावरफुल होता है, इतना लाइक फियरफुल भी होता है राइट, लोग डरते हैं टाइगर से, और ये इसको राइड कर रही है। तो मतलब तुम सोचो इस जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है कितना पावरफुल होगा वो पर्सन, कि इसने इस टाइगर को भी अपने प्यार से, अपने कंपैशन से, अपने यू नो उस करुणा से इस टाइगर को उसने टेम कर दिया है लिटरली। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक पोर्टल जैसा मुझे ये दिख रहा है, अगर आपको दिखे तो, या कोई न्यू बिगिनिंग है, कोई डोर है आपकी ओपन हो रही है, ठीक है, बहुत ही बड़ी, ओके। एंड ये कार्ड भी बहुत ही आई मीन काफ़ी एक्सपांसिव एनर्जीज है इस कार्ड की। थ्रोट चक्रा, आई थिंक थर्ड आई चक्रा, एंड द हायर चक्रा जिसको हम कहते हैं क्राउन चक्रा राइट, उसकी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ओके। तो हो सकता है आपको शायद इस पर्सन से थोड़ा सा डर लगे, या काइंड ऑफ, आई डोंट नो, मुझे वो वाइब आ रही है क्योंकि ये कार्ड ऐसा है ना थोड़ा सा कि इनकी जो एनर्जीज है शायद इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, आपसे ज़्यादा इंटेंस होंगे इनके इमोशंस, और लेकिन प्यार भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग होंगे ये पर्सन। द स्ट्रेंथ है तो डेफिनेटली एक हीलर भी हो सकता है, लिटरली मुझे वो हीलर वाली वाइब आ रही है इस फाइल में, कि जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है वो एक हीलर हो सकता है, साइकिक या इंट्यूटिव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ अर्थ, सो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, यस। The power of creativity, recognition for very high quality work, be a team player. I don't know why ये focus नहीं कर रहा। Yeah, can you see the card? सो ये पर्सन है एक टीम प्लेयर हो सकता है, ठीक है, कम्युनिटी बिल्ड कर रहे होंगे अपनी, क्रिएटिविटी हो सकती है इनकी, आर्टिस्ट हो सकते हैं ये, ठीक है, म्यूजिशियन या आर्टिस्ट या चैनलर, आई डोंट नो वाई मुझे चैनलर वर्ड सुनाई दिया। लिटरली एनर्जी हीलर हो सकते हैं या तो टैरो रीडर भी हो सकता है, ठीक है। आई थिंक आर्टिस्टिक काफ़ी होंगे क्योंकि काफ़ी सारे कलर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और इनको
इनको ना अपनी क्रिएटिविटी बहुत प्यारी होगी, ठीक है, और ये कुछ क्रिएट करेंगे आपके साथ मिलके, आप दोनों मिलके कुछ करोगे, आपका जो क्रिएशन है वो होगा, राइट, ओके। ये बिजनेस हो सकता है या कोई काम हो सकता है आगे जाके जो आप लोग साथ में मिलके करो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, या आपका जो सोल मिशन है वो शायद एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे है हैप्पी फैमिली, राइट। या एक फैमिली की तरह आप लोग एक दूसरे के साथ काम भी करोगे और प्रोग्रेस भी करोगे, ठीक है। आप दोनों की क्रिएटिविटी, और यहाँ पे बटरफ्लाई है, काफ़ी एनिमल्स अलग अलग है यहाँ पे, ड्रैगन, बटरफ्लाई एंड ये टाइगर, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एंड या मैंने लियो कहा था, आई थिंक ये जो है वो अर्थ साइन भी हो सकते हैं, ठीक है, केप्रिकॉन, वर्गो या टॉरस। लेट्स सी व्हाट एल्स। इनको समुंदर बहुत पसंद होगा, ठीक है, या समुंदर बहुत बहुत पसंद होगा, सनराइज देखना, सनसेट देखना काफ़ी पसंद होगा इनको, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, आई डोंट नो ये फर्स्ट में भी आए थे, ये दोनों काज आए थे। ओके, आई लव यू टू द मून एंड बैक, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। यू आर एवरीथिंग दैट आई डिज़ायर इन माई लाइफ पार्टनर एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू सून, ओ माई गॉड, येस, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, मैंने कहा था ना, सी ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। यू आर एवरीथिंग, आपको वो अपने लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल गाइस। और आपको उनको आपके साथ ही शादी करनी है बहुत जल्द, वो भी रुक नहीं सकते ठीक है। इट हर्ट इवन मोर टू लेट यू गो दिस वे, आई विश देयर वाज सम वे टू टर्न द टाइम, या ये चाहते हैं कि टाइम जो है वो चेंज हो जाए, हम तुम्हारे फेवर में आ जाए। आई थिंक ये पास्ट पर्सन भी है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था, या काफ़ी केओस से आप लोग गुजरे हो। और एक चीज़, आई विश यू वर हेयर बाय माई साइड डे एंड नाइट, लाइफ वुड बी हेवन ऑन अर्थ। तो इनको लिटरली लगता है कि आप उनके साथ हो तो उनको तो जन्नत मिल गई, ठीक है, आप उनके साथ होने चाहिए, कुछ भी हो जाए, कोई और हो ना हो, आप तो होने ही चाहिए। और काफ़ी मिस करते हैं, आई थिंक कुछ लोगों के लिए है कि कहीं सेपरेशन चल रहा है किसी के साथ, डेफिनेटली, और वही पर्सन शायद वापस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। या आई डोंट नो, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको शायद कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको पता है कि या आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और ये पर्सन वही इंसान है जिसके बारे में आपको फील हो रहा है, तो यस, ये वही पर्सन है, ठीक है, आपकी सोल आपको बताएगी। लेट्स सी एडिशनली क्या मैसेजेस है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, यू आर माई पर्ल माई लाइफ ओ माई गॉड, आपको वो अपनी लाइफ, अपना पर्ल, अपना वो प्रेशियस स्टोन, जो प्रेशियस स्टोन होता है पर्ल, उसकी तरह मानते हैं। दिस इज सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। और क्या सुनना है आपको, दिस इज लाइक, और तो क्या ही सुनना है लोगों को, और क्या सुनना होता है। या लेट्स बी फ्रेंड्स फर्स्ट, कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है, ठीक है। हो सकता है उनको इस फ्रेंडशिप से शुरुआत करनी हो, ठीक है। यहाँ पे आई एम इन डाउट, इज दिस रियल, कुछ लोगों के लिए ये डाउट है, इनका डाउट है कि क्या ये रियल है, जो भी उनको आपके लिए फील हो रहा है, जो भी कनेक्शन फील हो रहा है, क्या ये रियल है या नहीं, ठीक है, वो डाउट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो आई थिंक उनको क्लैरिटी मिलेगी, डोंट वरी, बहुत जल्द क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड आई थिंक जैसे मैंने 16th डेट कही थी फुल मून की, एंड वी हैव 16 नंबर कार्ड हियर ऑल्सो, सो फुल मून की डेट पे ज़रूर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अवेयर होइएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है, आपके क्या थॉट्स है, और थोड़ा सा बैलेंस में रहिएगा, खुद को बैलेंस में रखना, और आर्कएंजल शैम्यूल के साथ काम कीजिएगा अगर हो सके तो, ठीक है। या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी, एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, एंड आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने ये चूज़ किया था क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्लैरिटी है यहाँ पे, हीलिंग है बहुत बड़ी, ये मास्टर हीलर माना जाता है, आई थिंक एनर्जी एम्पलीफायर भी माना जाता है, ठीक है, ये क्रिस्टल। सो आई थिंक काफ़ी एम्पलीफिकेशन और मैनिफेस्टेशन की वाइब्स है इस फाइल में, ठीक है। देखते हैं आगे और क्या है, कौन आ रहा है आपकी तरफ, लेट्स सी। वाओ I am so happy today, guys. I am literally so happy. Door to romance. Oh my god. बहारो फूल बरसाओ, I mean आई नो ये थोड़ा सा ओल्ड सॉन्ग है, कुछ लोगों के लिए शायद सुना भी नहीं होगा कुछ लोगों ने ये सॉन्ग, लेकिन मुझे वही सॉन्ग सुनाई दिया। आई डोंट नो, ये फूल बरस रहे हैं यहाँ पे आपके ऊपर। डोर टू रोमांस, एक नया आपके लिए डोर ओपन हो रहा है रोमांस का। 33 नंबर, मास्टर नंबर। वाओ वाओ वाओ, शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है, तो आई डोंट नो आगे क्या होगा
बट एंड तक देखेगा रीडिंग, ठीक है। ओ दिस इज जस्ट, I mean, I don't have any words. 22, 33, yin and yang. Wow, let's continue. Oh, thank God. Adjacent possibilities. Number 24, yeah. I mean, I'm so happy for you guys. I'm literally, मेरी हंसी रुक नहीं रही है इस फाइल में। आई मीन थैंक यू सो मच गाइज इतनी अच्छी एनर्जी के लिए। आप लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी है, आपके पर्सन की भी एनर्जीज बहुत अच्छी है, एंड आई जस्ट लव कि ऐसा कुछ होता है रीडिंग में। आई लिटरली लव दिस थिंग। वाओ वाओ वाओ। ज़रूर कमेंट कीजिएगा कौन था जिसने थर्ड पाइल चूज किया है, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी कि कौन था और कितने लोग थे। ओके फाइन। सो फर्स्टली एक नया डोर ओपन हो रहा है रोमांस का, जैसे कि ये कार्ड ही कह रहा है। न्यू बिगिनिंग है आपकी, यिन एंड यांग बैलेंस की बात करता है, मैस्कुलिन फेमिनिन, और मुझे लगता है ये आपका ट्विन फ्लेम है या तो हाई लेवल सोलमेट है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए आई फील कि ट्विन फ्लेम है, ठीक है। एंड बहुत सारी हीलिंग शायद आपने की है। ओके, एनर्जीज आपकी काफ़ी बैलेंस में आई है, आप लोगों का यूनियन काफ़ी करीब है। अगर आपने सेपरेशन बहुत लंबे टाइम से फेस किया है, हीलिंग की है, इनर वर्क किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसका आपको हर चीज़ का आपको फ्रूट मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये चीज़ें आप लोग नोट कीजिएगा। 22 नंबर, 33, आई थिंक 22 नंबर भी सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है इस मंथ की। एंड आपने अगर देखा हो तो 22/02/2022 दिस इज लाइक काइंड ऑफ अ मिरर नंबर, राइट। अगर आप देखेंगे 2202 एंड 2022 मिरर नंबर हो गया, राइट। सो डेफिनेटली कोई मिरर कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है। जिसने भी थर्ड पाइल चूज की है डेफिनेटली मिरर कनेक्शन है ये, ठीक है। ये आपका मिरर पर्सन है, मिरर सोल है। ओके, काफ़ी ट्रिगर किया है, काफ़ी कुछ किया, लेकिन फाइनली आपकी मर्जिंग हो रही है, आपकी सोल की इनर यूनियन में आप लोग आ रहे हो, हारमोनियस यूनियन में। और कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अलग अलग दरवाजे ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे एक दरवाज़ा था, यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे रास्ते आप लोगों के लिए खुलने वाले हैं, सारे ब्लॉक्स निकल रहे हैं। दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस इज लाइक ब्यूटिफुल 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 एंड लवली। Yes, see, number 1 and 42, bone collector and wide open. Yes, exactly, I was talking. ये वाइड ओपन हो गया है, काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल गया है, रास्ता पूरा खुल गया, साफ हो गया है। जो भी स्टॉर्म था, जो भी आपने वो फेस किया है, अगर सेपरेशन था या ब्लॉकेजेस थे, चैलेंजेस थे, सब हील हो गए हैं या होने वाले हैं बहुत जल्द। और ये नई बिगनिंग, आपकी न्यू शुरुआत होने वाली है नंबर 1 के साथ, ठीक है। दिस इज़ लाइक बहुत सारी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ खुलने वाली है आपके यूनियन की। आपके मिलने के चांसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे मीटिंग भी हो सकती है। ये शायद आपसे मिलने आए या तो आपसे बात करे, या अगर आप लोग नो कांटेक्ट में भी थे तो यस, आपका सेपरेशन ख़त्म हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे जैसे कि सिंगल्स भी फोरकास्ट है ये, सो डोंट वरी गाइज। मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग जानते हैं उनके बारे में ही बोल रही हूँ। अगर आप लोग नहीं जानते इस पर्सन को, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से, अपने मिरर सोल से मिलने वाले हो, ठीक है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। अगर ट्विन फ्लेम भी नहीं है तो ये हाई लेवल सोलमेट है आपका, ठीक है, जिससे आप मिलने वाले हो। आपकी एक डोर ओपन हो रही है जिसके साथ ब्यूटीफुल सी आपकी आगे की जर्नी रहेगी। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, नई नई चीज़ें आपको सीखने मिलेगी, ठीक है, जो भी न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उसके साथ, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी जानते हो कि यस, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एक कनेक्शन में हो, और आप उस पर्सन को भी जानते हो कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है, और आपने इनर वर्क और हीलिंग सब कुछ किया है, तो डेफिनेटली आपका यूनियन है ये, ठीक है। उस पर्सन के साथ सारा सेपरेशन खत्म होने आया है ऑलमोस्ट, ठीक है। जस्ट बी रेडी। 22 इस मंथ का जो है डेट, वो आप लोग देखिएगा कि क्या है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। बोन कलेक्टर, तो यह आपने काफ़ी चीज़ें खोई है इस प्रोसेस में, इस जर्नी में। वो सारी खोई हुई चीज़ें आपको वापस मिलेगी बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म में, ठीक है। कहीं नहीं गई है वो चीज़ें। यहाँ पे एक मुझे वो पिकॉक फेदर दिख रहा है, और ये रैबिट है, ये क्लॉक है। तो टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। सारी डेड चीज़ें थी ना, जैसे यहाँ पे डेड चीज़ें वो दिख रही है, राइट, बोन्स दिख रहे हैं। तो यहाँ से डेथ से लेके रीबर्थ हो रहा है। इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अवेकनिंग होता है, उसके बाद यूनियन होता है, राइट। सो अब आप यहाँ पे खड़े हो, एक यूनिवर्स के सामने ओपन हो, और ये पर्सन भी ओपन है कि हाँ चलो एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर होने वाली है। आप लोग शायद मिलकर स्ट्रैटेजी बनाओ, या तो
प्लान्स बनाओ, ठीक है, कि आगे कैसे बढ़ना है. ओके, वी हैव या पेज ऑफ वाटर. वाओ, दिस कार्ड इज लाइक अपॉलॉजी है. कुछ लोगों के लिए लिटरली अपॉलॉजी है इस पर्सन के थ्रू. अगर आप जानते थे इन्होंने पास में कुछ किया था ऐसा, हो सकता है ये वॉक अवे करके चले गए हो. अगर ट्विन फ्लेम थे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि ट्विन फ्लेम्स में काफ़ी ये चीज़ें होती है, राइट, कि रनर और चेजर जो डायनामिक्स होता है वो चलता रहता है, ठीक है, जब तक हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती. तो या आर्टिस्टिक, फ्रेंडली, इंट्यूटिव, सेंसिटिव, ये पर्सन के अंदर इंट्यूशन डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, पर ये पेज लेवल पे, ठीक है. तो इट्स लाइक एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पर ये स्टार्टिंग स्टेज में है, ठीक है. हो सकता है इनकी अवेकनिंग या तो जो भी है वो ट्रांसफॉर्मेशन वो स्टार्ट हुआ है, इनको फील होना स्टार्ट हो गया है आपकी तरफ, ठीक है, जो भी है. और ये आपको वो ऑफर देना चाहते हैं, एक स्टार्टिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है. और ये जो फिशेस, ये जो है आई थिंक ये वेल्स है. वाह, ये लड़की है यहाँ पे इस समुंदर में कैसे खड़ी है, राइट. और समुंदर में इस तरह से कोई खड़ा नहीं रह सकता. इस तरह से समुंदर पे खड़े रहना पॉसिबल नहीं है, राइट. दिस इज लाइक इमोशंस, अपने इमोशंस को पहली बार पहचानना, देखना, अपनी गलतियों को देखना. हो सकता है आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन स्टार्टिंग शुरुआत कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है. ये ब्यूटीफुल सा ये कप है जो आपकी तरफ आने वाला है. अ न्यू पर्सन एंटर्स योर लाइफ, अ रिलेशनशिप बिगिंस अ न्यू फेज, हाइटन साइकिक एबिलिटीज. या इस पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, साइकिक एबिलिटीज बढ़ रही है उनकी, उनको इंट्यूशन आ रहा है, उनको विजन्स भी दिख रहे होंगे. और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली न्यू पर्सन है, ठीक है, जो आपकी तरफ आपको ऑफर देने वाला है. हो सकता है आपको शायद प्रपोज किया हो, या आई थिंक कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ऑलरेडी ये पर्सन ने आपको प्रपोज कर दिया है या करने का सोच रहे हैं, ठीक है. सरप्राइज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सो बी रेडी. एंड रिलेशनशिप बिगिंस अ न्यू फेज. यस, न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है रिलेशनशिप का. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नॉट गोइंग टू बी सिंगल एनी मोर. कॉन्ग्रेचुलेशंस. 10 ऑफ एयर. या हो सकता है ये वाटर साइन हो या एयर साइन हो. द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है. एम्ब्रेस द चेंज, एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर, रिकवरिंग फ्रॉम एन एडिक्शन. कुछ लोगों के लिए कुछ एडिक्शन था, अगर नेगेटिविटी थी. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे पेन दिख नहीं रहा, ठीक है. पेन सारा चला गया है, ये साइकिल एंड हो चुकी है जो पेनफुल साइकिल थी आपकी, ठीक है. अब आपको वो पेन से वो डिफिकल्टी थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी कहा था कि हाँ, एक वाइड ओपन हो गया है, आपके रास्ते खुल गए हैं, ठीक है. तो ये उसी के बारे में है कि एक साइकिल एंड हुई है, ठीक है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत पेनफुल थी, लेकिन आप पूरी तरह से आप आगे बढ़ सकते हो उस साइकिल से, पूरी तरह से आप मूव ऑन हो सकते हो, ठीक है. हो सकता है कि आपके पर्सन शायद एडिक्शन में हो या किसी टॉक्सिसिटी में थे, टॉक्सिसिटी से या कुछ ऐसे हैबिट्स से डील कर रहे थे, और वो जो है वो रिकवर हो रहे हैं उस चीज़ से, ठीक है, अपनी नेगेटिविटी से या अपनी टॉक्सिसिटी से, ठीक है. एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर. सो डेफिनेटली चीज़ें बेटर होने वाली है, उसका तो कोई डाउट ही नहीं. ओ वाओ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं रो पड़ूंगी सीरियसली इस पाइल में. माय गॉड, मैंने ये भी नहीं देखा था गाइस. वाओ, दिस इज परफेक्ट. 4 ऑफ वॉन्ड्स, परफेक्ट ट्विन फ्लेम कार्ड्स. सारे कार्ड्स चीख चीख के कह रहे हैं कि ये मिरर सोल या ट्विन फ्लेम है. ओ माय गॉड, या तो आपकी बहुत अच्छी डेस्टिन्ड मैरिड लाइफ है इस पर्सन के साथ, ठीक है. अगर ये आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, अगर आपको नहीं पता, तो हाँ, यहाँ पे फायर साइन भी हो सकता है ये या आप, ठीक है. आप दोनों की ही साइंस हो सकती है, वाटर, फायर या एयर, लेकिन कोई भी साइन हो सकती है, मैटर नहीं करती. ये जो है 11 को दिखाता है, राइट. कंटेनमेंट, पीस एंड अबंडेंस, अ हैप्पी होम लाइफ, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट. यस, मैरिज है यहाँ पे पॉसिबल. बहुत सारे लोगों की मैरिज हो सकती है, या तो प्रपोजल मिल सकता है आपको शादी का इस पर्सन से. ये पर्सन, हो सकता है कि ये पर्सन शायद मैरिड थे. कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, ठीक है, कि शायद ये पर्सन मैरिड थे, उस चीज़ को वो एंड कर रहे हैं और आपके साथ नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है. या एंड अगर आप लोग मैरिड थे और आपकी कुछ एंडिंग हुई, तो आपकी डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग है इस पर्सन के साथ, ठीक है. और ये जो है आपको प्रपोजल देंगे शायद, या तो ये लिटरली सेलिब्रेशन वाली वाइब्स है, ठीक है, कि हाँ, एक हैप्पी, कंटेंट एंड पीसफुल टाइम आपकी लव लाइफ में आ रहा है वैलेंटाइन डे का. कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी ब्लेस्ड हो आप लोग, और आपकी ये सारी ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है. कुछ भी नेगेटिव थॉट आता है तो उसको आने मत दीजिए, उसको रिलीज कीजिएगा, ठीक है.
और कुछ सक्सेसफुल कंप्लीशन जैसे कि था, तो यस वो कंप्लीशन आपके इनर वर्क का है और सक्सेस है यहाँ पे। सो कंग्रेचुलेशंस, आपका हार्ड वर्क काम कर गया है, ठीक है, एफर्ट्स आपके काम कर गए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल अबंडेंस है इस पाइल में गाइस, आप लोग काफ़ी अबंडेंस क्रिएट करोगे आगे जाके एक दूसरे के साथ, ठीक है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, फायर स्पार्क वो फायर वो इमोशन सब कुछ इग्नाइट हो गया है, मतलब कुछ बाकी नहीं है। अब बस अच्छा ही अच्छा होगा। आई मीन ब्लेस यू ब्लेस यू। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है। I love your smile, the way you shine and light up my entire spirit. It's simply magical. Yes. See, उनके अंदर आप एक स्पिरिट है ना उनका, उनको लाइट अप कर देते हो, ठीक है, पूरी तरह से। उनके अंदर जो कहते हैं ना स्पिरिट हमारा जब शाइन करता है, लाइट जैसे हजारों लाइट्स जलती है, स्टार्स की वो लाइट होती है, वैसा उनको फील होता है आपके साथ। और उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है, आप उनको शाइन करते हुए दिखते हो बहुत ज़्यादा, एंड इट्स जस्ट मैजिकल। उनको मैजिकल लगता है आपके साथ। दिस इज सो ब्यूटिफुल। Okay, I'm trying to find answers regarding our connection and that's why I'm silent. Pray for us. कुछ लोगों के लिए definitely वो कनेक्शन के बारे में आंसर्स ढूंढने की और भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो कह रहे हैं आपसे कि आप उनके लिए प्रे करो और इसलिए वो अभी तक साइलेंट है, ठीक है। एंड वन मोर कार्ड वी हैव, आई डोंट नो यहाँ पे क्या है, या कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हाँ, ये आपके ट्विन फ्लेम थे जिनके साथ आप सेपरेशन में थे और वो कह रहे कि उनको बहुत उनको भी हर्ट हुआ है कि आपसे उन्होंने मूव ऑन किया, अगर वो मूव ऑन किया था तो, ठीक है। और वो चाहते हैं कि टाइम चेंज हो आपकी तरफ और वो करने भी वाले, ठीक है, चीज़ें एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। हो सकता है आपको वो माफ़ी भी मांगे आपसे, जैसे मैंने कहा था। आप मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई थिंक इस रीडिंग को अगर तुरंत देख रहे हो तो शायद हो सकता है तुरंत ही नेक्स्ट डे आपको इनका मैसेज आ जाए, ठीक है, या तो 3-4 दिन बाद इनका मैसेज आ सकता है, ठीक है। बट हाँ, ये वैलेंटाइन के लिए है तो उसके बाद भी चीज़ें कंटिन्यू हो सकती है। ओके, यू आर एवरीथिंग दैट आई डिजायर इन माई लाइफ पार्टनर एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू सून। यस, आप ही सब कुछ हो, आप इनको परफेक्ट मैरिज पार्टनर की तरह दिखते हो और वो तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स पे भी हमें पता चल गया था। लेट्स सी एडिशनली और क्या है ग्रुप नंबर 3। आई फियर बीइंग वल्नरेबल, या वल्नरेबिलिटी से डर लगता है, अपने इमोशंस को दिखाने से डर लगता है इस पर्सन को, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स, क्या कहना चाहते हैं आपसे। और ओके, आई रिग्रेट माई एक्शंस एंड वर्ड्स, या रिग्रेट है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए अपॉलॉजी है, ठीक है। और इसलिए चीज़ें सही करने की भी यहाँ पे वो एक है इंटेंशन है कि हाँ उनको चीज़ें सही करनी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लाइक अ माउंटेन, या काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये बॉन्ड क्योंकि ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम्स है तो उनको तो कोई तोड़ ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप लोग अगर न्यू हो इस जर्नी में, अभी अगर आपकी शुरुआत हुई है आपके इस रोमांटिक कनेक्शन में, तो आपको आगे जाके पता चलेगा और आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। इस रीडिंग को भी याद रखिएगा, अगर आपने इंट्यूटिवली सिलेक्ट की है ये फाइल, डेफिनेटली आपको जो भी चैलेंजेस मिले उनमें याद रखना कि आपका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड या कीप फॉलोइंग माई चैनल ऑल्सो, एंड मैं आगे रीडिंग्स लाती रहूँगी बहुत सारी। आई होप आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग। एंड 16th को है फुल मून, अगर आपने पहले नहीं सुना था, आई थिंक इंट्रो में मैंने कहा था, तो 16 को फुल मून है लियो साइन में, ठीक है। तो उस दिन का भी कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो वो टाइम पे भी आप लोग देखिएगा, अवेयर रहिएगा, ठीक है। और फुल मून है तो आप लोग मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो, भले लाइक 14 फरवरी चला गया हो, लेकिन हाँ मैनिफेस्टेशन तो कंटिन्यू कर सकते हो उसके बाद भी, राइट। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।